ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 के दिन यूट्यूब पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि वाले जातकों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को अक्टूबर माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वे आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए मासिक राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 अक्टूबर 2024 के दिन, जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार का दिन था, अश्विन माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। उस दिन चतुर्दशी तिथि थी। चंद्रमा सिंह राशि में संचार कर रहे थे और शाम 5 बजे के बाद कन्या राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि है, और वे 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, अपने मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। हालांकि कर्क राशि उनकी नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय अपनी राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि तुला राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और पूरे माह वृषभ राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट दें और अपने मित्रों के बीच हमारे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। देखिए, हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। जी देखिए, जैसा कि आपने ग्रह गोचर के आधार पर जाना कि इस महीने 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, 2 ग्रह वक्री रूप में संचार करेंगे। अतएव अक्टूबर माह का महीना सावधानी से कार्य करने का है। इस महीने कुछ हर्डल्स, विघ्न आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अतः सकारात्मक होकर सावधानी से धैर्यपूर्वक उन हर्डल्स का सामना करें और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को यदि आप करते हैं तो संबंधित लाभ आपको अवश्य होगा। जी, तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान 13 अक्टूबर तक स्वयं अपने ऊपर अपने कुछ शो ऑफ करते हुए, संसारिक कर्म करते हुए, उससे संबंधित लाभ लेते हुए अपने दाम्पत्य जीवन की ओर रमा रहेगा। तो 13 अक्टूबर के बाद आपका रुझान अपने परिवार पक्ष के ऊपर, भौतिक
धन कोष की ओर, कुछ भोजन व्यवस्था की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको अपने पेट पाचन संबंधी रोगों, सर दर्द, नसों संबंधित रोगों, कुछ मोटापे की समस्या आपको इस महीने परेशान अवश्य कर सकती है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों को ऊपरी सजग रहना चाहिए। 17 अक्टूबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य 5-6 अक्टूबर तक थोड़ा कमज़ोर या तनाव में रह सकता है। शेष समय उतार और चढ़ाव से आपका मानसिक स्वास्थ्य चलता रहेगा। परिवार व धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपको कुछ मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। परिवार संग आप 20 अक्टूबर तक कुछ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने भविष्य निर्माण हेतु आप कुछ निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 अक्टूबर के बाद परिवार से आपको करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शांति के साथ इस क्षेत्र में कार्य करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। वैसे इस महीने आपको सात्विक और राजसिक भोजन सहज उपलब्ध होता रहेगा। विशेषकर 13 अक्टूबर के बाद आपकी वाणी भी संसारिक बनी रहेगी, थोड़ी उग्र बनी रहेगी। वैसे गुप्त मित्रों के हस्तक्षेप से इस महीने अपने परिवार की व्यवस्था को बचाकर अवश्य चलें। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी स्वयं बुद्धि थोड़ी आलस से भरी रह सकती है, थोड़ी नकारात्मक रह सकती है। आपको इस महीने अपने संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों के सहयोग में भी कुछ कमी आती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद आपको अपने मित्रों के साथ संबंधों में और बहसबाजी से अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे शेयर मार्केट और सट्टे बाजार में आपको इस महीने कुछ सावधानी अवश्य बरत के रखनी चाहिए, नहीं तो यहाँ हानि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए आप स्वयं 13 अक्टूबर तक रोमांटिक बने रहेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन में भरपूर सहयोग देंगे। आनंद के साथ आप कर्म करेंगे और जीवन साथी और पार्टनर के साथ 20 अक्टूबर तक कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 20 अक्टूबर के बाद जीवन साथी आपको व्यवसाय और करियर क्षेत्र में अवश्य सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु गुप्त शत्रुओं के कारण हस्तक्षेप और झगड़े भी इस क्षेत्र में संभव हैं, अतः आप सावधानी से कार्य करें। वैसे 17 अक्टूबर के बाद दैनिक और व्यवसाय क्षेत्र में जीवन साथी को धन लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। आपके स्वयं के नकारात्मक दृष्टिकोण से और भ्रम से अभी कुछ लाभ में कमी अवश्य रहेगी। 17 अक्टूबर तक आपकी कुछ व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी। 17 अक्टूबर के बाद सामाजिक संबंधों से, पिता वर्गों से आपको लाभ और सहयोग प्राप्त होगा। तो करियर क्षेत्र में आप सावधानी से कार्य करें, बहसबाजी से बचें। वैसे पारिवारिक सदस्यों तथा जीवन साथी के साथ संबंधों में शांति बनाए रखें। इस महीने ईश्वरीय कृपा से आपको 13 अक्टूबर के बाद बीच बीच में कुछ बड़े लाभ भी मिलते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ उतार और चढ़ाव से अवश्य भरी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को अक्टूबर माह में शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को रुझान 20 अक्टूबर तक अपने कुछ रोगों के ऊपर, स्वयं की मेहनत के ऊपर, उससे संबंधित थकावट के ऊपर और कुछ जोखिमपूर्ण कार्यों के ऊपर तथा संबंधित लाभ के ऊपर अधिक रमा रहेगा। तो 20 अक्टूबर के बाद आपका रुझान कुछ धार्मिक यात्राओं के ऊपर, अपने बंधु पक्षों के ऊपर अवश्य रमा रहेगा। वैसे इस महीने आपका स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर सजग रहने की आवश्यकता है। आपको सर दर्द, नसों से संबंधित दर्द, गले के रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। 13 अक्टूबर के बाद आप रोमांटिक बने रहेंगे, विलासी बने रहेंगे। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका 5-6 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर अवश्य रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार एवं धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आप अपनी स्वयं की मेहनत से
परिवार क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। परिवार से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर सलाह मिलेगी, धार्मिक लाभ मिलेगा और धन रूपी लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप भी संतोष प्राप्त करेंगे। वैसे आपकी वाणी 20 अक्टूबर तक कुछ उग्र रह सकती है, जोश से भरी रह सकती है। आपको इस महीने गर्म भोजन का, मसालेदार भोजन के प्रति रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि व्यवहारिक बनी रहेगी, कुटिलता से भरी रहेगी और प्रखर बनी रहेगी। संतान मित्रों से आपको भरपूर दैनिक कार्यों के ऊपर और व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर सलाह और सहयोग और धन रूपी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। वैसे अचानक शेयर सट्टे बाजार में आपको 17 अक्टूबर तक बीच बीच में हानि के योग भी अवश्य बने हुए हैं, अतः आप सजगता के साथ धन निवेश करें। दाम्पत्य जीवन व पार्टनरशिप। देखिए, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में स्थिति उत्तम बनी रहेगी। परिवार, मित्रों, संतान पक्ष के साथ आप दाम्पत्य जीवन में कुछ धार्मिक और मनोरंजन मंगलकारी कार्यक्रमों में व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 13 अक्टूबर के बाद आप स्वयं विलासपूर्ण बने रहेंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में आपको भरपूर आनंद, लाभ, संतोष बना रहेगा। आप दोनों आपस में विश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों में स्नेह और प्यार में भी वृद्धि होगी। वैसे प्रेम प्रसंगों में भी इस महीने आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर, लाभ की स्थिति। देखिए, करियर और आय लाभ क्षेत्र में आपको पूरे महीने सक्रिय बने रहेंगे। थोड़े बहुत मतभेदों के साथ करियर क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक आपको लाभ मिलता रहेगा। तो 17 अक्टूबर के बाद करियर हेतु आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, व्यय करते हुए दिखाई देंगे। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको लाभ होगा, उनके साथ संबंधों में आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपको भौतिक और धन रूपी लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। इस समय आपकी आय और व्यय समान रूप से चलता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। इसी तरह आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने कुछ अपने रोगों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर, संबंधित भय के ऊपर, आलस और मौज मस्ती जैसे कार्यों या यात्राओं की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपके शारीरिक शक्ति में 13 अक्टूबर के बाद थोड़ी कमजोरी आती हुई अवश्य प्रतीत होगी। इसी प्रकार आपके वजन में भी कुछ कमी आती हुई आपको अवश्य प्रतीत होगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु 9 अक्टूबर के बाद वक्री होते जा रहे हैं। देखिए, आपको इस महीने हार्मोन संबंधी परिवर्तन भी संभव हैं। आपको सर दर्द के प्रति भी इस महीने सचेत अवश्य रहना चाहिए। वैसे आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों पर भी अवश्य ध्यान दें। 17 अक्टूबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका 5 अक्टूबर तक थोड़ा कमजोर रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार एवं धन की स्थिति। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति थोड़ी कमजोर या परेशानी देने वाली अवश्य बनी हुई है। परिवार से आपको सहयोग में थोड़ी बहुत कमी अवश्य खलेगी। वैसे आप परिवार संग कुछ यात्राओं पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। परिवार में झगड़े से बचे, विशेष तौर पर 20 अक्टूबर के बाद। वैसे घर और परिवार से संबंधित कुछ धार्मिक कार्यक्रम अवश्य संभव हैं। इस महीने आप पारिवारिक कार्यों में जिद से बचें। आपके खान पान में भी कुछ तामसिक रुचि बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपकी वाणी भी इस महीने कुछ उग्र बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप सजगता से कार्य करें। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि जोश से भरी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी। विशेष तौर पर 17 अक्टूबर के बाद संतान, मित्रों तथा शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपकी रुचि खेलों के ऊपर भी अवश्य बनी हुई है। फिर भी खेलों के ऊपर आप अधिक जोखिम ना लें और अधिक थकावट ना लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। प्रेम प्रसंगों में इस महीने आपकी रुचि में अवश्य कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए, इस क्षेत्र में 20 अक्टूबर तक थोड़ी उग्रता बनी रहेगी। जीवन साथी, प्रेमिका और पार्टनरशिप से आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। आप मेहनत से कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे।
आर्थिक पक्ष के ऊपर आपको अपने पार्टनर से बहसबाजी से अवश्य बचाव करना है। जीवन साथी से आपको करियर क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में अवश्य सहयोग प्राप्त होता रहेगा। शिक्षा, धन संबंधी लाभ भी आपको अपने जीवन साथी से अवश्य प्राप्त होगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपको कुछ मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। आप खूब सक्रिय रहेंगे। करियर और व्यवसाय क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक थोड़े बहुत भ्रम और तनाव हालांकि बना रहेगा। वैसे 10 अक्टूबर के बाद आपको धन रूपी लाभ भी बीच बीच में मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा और इसमें वृद्धि होगी। स्त्री पक्षों से भी आपको लाभ और सहयोग बना रहेगा। वैसे इस महीने आपको ईश्वरीय कृपा या भाग्य पक्ष से भी या पिता वर्गों से भी धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि की जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको भी हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ